भीषण गर्मी में एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, जनरेटर्स और मोबाइल फोन फट क्यों रहे हैं और इनसे आप कैसे बच सकते हैं, ध्यान से देखिएगा ये खबर। आज दिल्ली के पास नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट में एयर कंडीशनर के फटने से भीषण आग लग गई। घटना उस समय हुई जब इस फ्लैट में रहने वाले परिवार ने इस एयर कंडीशनर को ऑन किया और इसके बाद इसमें शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं निकला और अचानक से ये एसी फट गया और पूरे टावर में अफरा तफरी मच गई। अच्छी बात यह रही कि घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस एसी में ब्लास्ट होने के बाद अब इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने घरों में एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। इसी तरह की घटना गाजियाबाद में हुई, जहां एक वॉशिंग मशीन के फटने से एक फ्लैट में आग लग गई और इस घटना के लिए भीषण गर्मी को एक वजह माना जा रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में पिछले 15 दिनों में एयर कंडीशनर्स फटने की 8 घटनाएं हो चुकी हैं और गाजियाबाद में तो 29 मई को एक साथ 2 कमरों के एयर कंडीशनर्स में ब्लास्ट हुआ। और ऐसा नहीं कि ये घटनाएं सिर्फ 1-2 जगह पर हो रही है। मुंबई में भी इसी महीने 21 तारीख को एक फ्लैट में एसी चलते हुए अचानक से फट गया और दिल्ली में भी 1 मई से 26 मई के बीच एसी, जनरेटर और मोबाइल फोन्स फटने की कई घटनाएं हुई और इनमें भी एसी फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। दिल्ली में 1 मई से 26 मई के बीच आग लगने की लगभग 3000 घटनाएं हुई, जिनमें कुछ घरों और बिल्डिंग्स में आग लगने के कारण भीषण गर्मी से एयर कंडीशनर्स में ब्लास्ट था। अगर एसी में ज्यादा गर्मी के दौरान ओवरहीटिंग से शॉर्ट सर्किट होता है तो उस स्थिति में इस गैस की वजह से एसी फट जाते हैं और कई घटनाओं में इससे लोगों की जान जा सकती है। 2022 में कर्नाटक के विजयनगर में एक एसी के फटने से पूरा परिवार खत्म हो गया था और 4 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एसी में होने वाले शॉर्ट सर्किट का कारण सिर्फ भीषण गर्मी है, जबकि ऐसा नहीं है। एसी में ब्लास्ट होने का सबसे बड़ा कारण है उसकी सर्विसिंग ना कराना, इसलिए टाइम पर सर्विस कराइए। अगर आपके एयर कंडीशनर की फैन, मोटर और मशीन में धूल मिट्टी जमी हुई है तो इससे भीषण गर्मी में आपका एसी ओवरहीट हो सकता है और इस ओवरहीटिंग से उसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना 70% बढ़ जाती है और शॉर्ट सर्किट से एसी के फटने का डर रहता है। इसलिए एसी इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी नियमित सर्विसिंग जरूर करवानी चाहिए। जिन लोगों के घरों में पुराने एसी हैं और जिनमें गैस बाद में रिफिल कराई गई है, उन एयर कंडीशनर्स के फटने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसलिए अगर आप अपने पुराने एसी में गैस रिफिल करा रहे हैं तो जरूर चेक करें कि आप कहां से अपनी गैस रिफिल करा रहे हैं और कहीं उसमें कोई घटिया क्वालिटी की गैस तो रिफिल नहीं की गई है। एसी में शॉर्ट सर्किट होने की एक बड़ी वजह होती है उसकी वायरिंग का खराब होना। अगर 1.5 टन या उससे ज्यादा के एयर कंडीशनर का बिजली पहुंचाने वाले तार की मोटाई 4 mm से कम है तो गर्मी में उस तार के जलने या स्विच बोर्ड में चिंगारी उठने का खतरा हमेशा रहता है, जिससे बाद में एसी फट भी सकता है। तो हमने कुछ तरीके आपको आज बताए हैं, आपको सावधान रहना है। अगर आपके घर में एसी है और वॉशिंग मशीन भी है तो भी आपको सावधान रहना है।